राम राम जी, आप सभी को मंजू फैशन हब में आप सबका स्वागत है। मैंने पहले आपको वीडियो दिखाई थी जी दरी की। घरेलू महिलाएं काम के साथ साथ ये कला भी जानती हैं कि क्या कुछ कर जाती हैं वो, और हमें पता भी नहीं चलता। तो आप देखिए भाई, एक महिला ने ये दरी बनाई है। बनाई क्या है, जो कपड़े वेस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल घिस जाते हैं, हम उनको यूज़ में नहीं लेते, उन कपड़ों को इस तरह से पतला पतला काट लेते हैं। जितनी पतली काटोगे उतनी ही अच्छी दरी बनेगी। अगर मोटी काटांगे तो फिर वो गुदड़गाबा हो जाएगा। फिर ये मत कहना कि भाई मोटी बना दी। जितनी अच्छी तरह से कतरे कटी होंगी उसी तरह उसमें सफाई आएगी। इस तरह से फिर इनको ऐसे लपेट के ऐसे बना लिया जाता है, क्योंकि इससे आसानी हो जाती है। कतर आपस में उलझ जाओ है, लेकिन अगर ये मोइये बना लिए जाओगे तो इसने बनाने में आसानी हो जावा है। इस तरह बना के, और ये स्टार्टिंग से कैसे बनाई थी, पहले ये ताना पुना जावा इसमें। ये ताना मैं आपको दिखा नहीं पाई थी, उस पहले इस बहन ने दरी स्टार्ट कर ली थी। ये दूसरी दरी बढ़ाएंगी ना, तब मैं ये आपको ताना तनते हुए ज़रूर दिखाऊंगी। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये बनाई हुई दरी पूरी होगी। अब ये बहन इसको यहाँ से काट देगी, और अगर आपको बनवानी है तो ये आपके लिए बना भी देंगी। और बनाने के लिए इसका रेट मैं आपको बाद में भी बताऊँगी, लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसके पुराने कपड़े को हम कैसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं नई खरीदने के बजाय। नया खरीदने से पैसे भी वेस्ट होते हैं और पर्यावरण प्रदूषण और क्या पता क्या क्या होता है। लेकिन अगर पुराने कपड़े को ही दोबारा यूज़ कर लिए जाएं तो एक तो हमारे पैसे बचेंगे, पर्यावरण प्रदूषण होने से भी बचेगा। फैक्ट्रियों में जो धुआं है, और उस कपड़े को हम और कहीं यूज़ कर सकते हैं। ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, आप खुद समझदार हैं। तो नया लेने की बजाय अगर हम पुराने कपड़े को यूज़ कर लेते हैं तो वो द बेस्ट है। ये आप पे निर्भर करता है कि भाई आप क्या करना चाहते हैं। और ये दरी के यूज़, सर्दी का मौसम है, छोटे बच्चे जिसके घर में हैं, चटाई की जगह इसको बिछा सकते हैं और अच्छा यूज़ हो जाएगा पुराने कपड़े का। और चारपाई पे तो बिछा ही सकते हैं। और वही किसी को अगर पुराने कपड़े दे रहे हैं, हम दान कर रहे हैं, हमारे घर बचे हुए हैं, तो उसे दरी बना के भी उसको दे सकते हैं। और नंबर 2, इसके हम रज़ाई भी बना सकते हैं। एक कपड़ों को काट के और उसमें अंदर और कपड़े डाल के और धागे की तरह सिल के, जो गरीब हैं, जो खरीद नहीं सकते और जो सड़कों पे सो रहे हैं, उनको हम दान भी कर सकते हैं। इससे हम एक अच्छा काम और भी कर लेंगे। और वही जिस तरह आप यूज़ करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। तो अब बताती हूँ मैं इसका आपको रेट वही इस बहन ने बताया है कि अगर हम इस तरह से काट के देते हैं इसको, और ये जो ताना है ये भी इसमें लगाना पड़ता है, ये देते हैं और काट के देते हैं तो 750 रुपये। और अगर ये सब नहीं देते, कपड़ा आपके बार जो है वो हम इसी तरह देंगे, तो इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई। ये सब इसका अलग करना पड़ेगा, और ये ऊपर से जो इसमें ये सब उधेड़ के और अच्छे से इसको काटना पड़ेगा। मेहनत ज़्यादा है, हाथ का काम है, तो इसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी। उसके लिए इसने 800 रुपये बताए हैं, 85 रुपये एक्स्ट्रा किए हैं, क्योंकि हाथ का काम है। आपको पता है भाई, अगर हम हाथ का काम का अगर एक सूट भी लेने जाते हैं, उसमें कढ़ाई वगैरह ये हो रही है तो कितना चार्ज होता है, आप खुद समझ सकते हैं। और एक सिलाई करवाते हैं तो उसका भी कितना खर्चा हो गया है, ये भी आपको पता है। इसमें एक ये भाई सूट को तो हम एक दिन में भी सिल लेंगे, 2 घंटे में भी सिल लेंगे अगर कोई जल्दी सिलने वाला। लेकिन इसमें पूर पड़ना, फिर उसको बनाना, घर के काम के साथ साथ, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाए है। तो इसलिए इसका रेट इतना बता रहे हैं। और वही ये तो इन्होंने घरेलू यूज़ के लिए अपने खुद के लिए बनाई है। अगर आपको बनानी है तो और अच्छा डिज़ाइन बना के आपको ये तैयार करके दे देंगे, बहुत सफाई के साथ। तो अब ये आप देख लेना भाई कि आपको काट के ही देना है या बगैर कटा देना है, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन काम द बेस्ट होगा, उसकी गारंटी मंजू फैशन हब लेता है। तो आप पुराने कपड़े का यूज़ करें अच्छी तरह। अगर हमें ऑर्डर देना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर हम वीडियो पे डाल देंगे। और एक बात और भाई, ये घर का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं ये, कि भाई इसको यूज़ कर रहे हैं। आपके घर में वेस्टेज पड़ा है, अगर आप उसको इसमें इस्तेमाल में लाना चाहते हैं तो ये आपके लिए द बेस्ट है। राम राम।